हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आज मैं करने वाला हूँ पल्सर की NS400Z का ओनरशिप रिव्यू। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई काफ़ी बजट फ्रेंडली बाइक है बट ड्यूक 250 लेनी चाहिए कि NS400Z लें, ड्यूक 390 के लिए जाएं कि डोमिनार के लिए जाएं कि इस बाइक के लिए जाएं, और इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। क्योंकि जब कोई नई बाइक लॉन्च होती है तो काफ़ी ज़्यादा मन में रहता है ना कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म में कोई इशू आ जाए। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये ओनरशिप रिव्यू मैं बता रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मतलब इंडिया की कुछ एक सबसे पहली NS400Z बाइक्स में से ये एक बाइक है जो मुझे मिली थी एंड परचेज़ की थी। उस समय इंडिया में शायद ही किसी और ने बाय की थी, मेरे ख्याल से मेरी पहली थी या दूसरे नंबर की थी। और 5-6 महीने हो चुके हैं, 7000 किलोमीटर ऑलरेडी मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ, राइड कर चुका हूँ। तो इसका एक रिव्यू कर लेते हो। और अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप ये जानना चाहते हो कि ये बाइक आप परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं अभी बोल देता हूँ कि आप वीडियो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको परचेस कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि परफेक्ट बाइक है, काफ़ी कुछ कमियाँ हैं इसमें जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये बाइक ऑलमोस्ट कितनी चलाई है। तो एक बार इसका मीटर ऑन कर देता हूँ मैं, और देखो ये मीटर ऑन हो चुका है और यहाँ पे 7045 किलोमीटर है। तो 7045 किलोमीटर चल चुकी है और 2 सर्विस ऑलरेडी इस बाइक की हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कमियों से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे प्रॉब्लम क्या है इस बाइक में। तो अभी तक जो मेन इशू मुझे इस बाइक में आया वो है इसकी चेन का। कि अगर मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये इशू हमेशा से बजाज की बाइक्स में थोड़ा बहुत बना रहा है। तो ऐसे तो देखने में इसकी चेन में ऐसे कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलती है, बट ये काफ़ी जल्दी ढीली हो जाती है। मतलब आप ये समझ लो कि मुझे हर 10वें 12वें दिन इसको जाके एडजस्ट कराना पड़ता है। ये अपने आप थोड़ी सी लूज़ हो जाती है 10-15 दिन के बाद। जब इसका गियर शिफ्ट करो या खड़ी, और मैंने पहला गियर लगाया तो खट से आवाज़ आती है। तो ये थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है। मुझे लगता है कि एक बार चेन टाइट कर लो तो महीने 2 महीने तक आपको ऐसे बार बार चेन टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर अच्छी क्वालिटी की चेन है। बट यहाँ पे इशू आता है कि इसकी चेन जो है वो बार बार ढीली हो जाती है, फिर आपको टाइट करानी पड़ेगी। तो एक इशू ये इस बाइक में आता है। दूसरा जो इशू है इसका मेजर, वो है इसके टायर्स। आप देखो अभी 7000 किलोमीटर चल चुकी है और टायर इसके ज़्यादा कोई घिसे नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा ये ऑलरेडी चल जाएंगे। क्योंकि देखो ये गैप्स जो हैं ये प्रॉपर हैं, अभी बिल्कुल भी वेयर आउट नहीं हुए हैं। बट यहाँ पे पीछे की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊंगा इस तरफ से आके, तो यहाँ पे आप देखो ये आपके MRF के रेव्स S सीरीज़ के टायर हैं। 140/70 R17 है, यानी कि 140/70 सेगमेंट के टायर हैं। और R17 है, रेडियल टायर है। बट स्टिल रेडियल टायर होने के बाद भी इसकी जो ग्रिपिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं है। मैं कहूँगा कि एवरेज या बिलो एवरेज ये। अगर ज़्यादा स्लिपरी रोड है तो वहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर आपको हार्डकोर कॉर्नरिंग करनी है तो वहाँ पे भी स्किल्स थोड़ी सी मैटर करती हैं, बट स्टिल टायर के बलबूते पे अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इशू आएगा। आपको लगेगा कि हाँ उतनी चिपक के बाइक नहीं चल रही है। ब्रेकिंग में भी ये सेम इशू आपको कहीं ना कहीं फील होता है। तो टायर्स को इसके अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। टायर इसके, मैं कहूँगा कि जो टायर की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है। और जो तीसरा इशू मुझे फील होता है वो है इसका पेट्रोल टैंक का साइज़, कि सिर्फ और सिर्फ 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको यहाँ पे मिलता है। और अभी तक जो मुझे माइलेज मिल रहा है, माइलेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जिस हिसाब से मुझे लगा था कि 400 सीसी की बाइक है, उस हिसाब से नॉर्मल मैं स्पोर्ट्स मोड में ही चलाता हूँ और मुझे 28 के आसपास का माइलेज हमेशा इस बाइक से मिल जाता है। अभी भी अगर मैं आपको इस बाइक पे दिखा देता हूँ मीटर ऑन करके, तो अभी मैंने चेक नहीं किया है, बट एक बार सेटिंग हटा दें तो देखो अभी तो ये आपका 34 का चल रहा है माइलेज इसमें क्लेम कर रहा है। क्योंकि अभी मैं बहराइच से होके आ रहा हूँ, तो करीबन 150-200 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है और ज़्यादा अच्छी स्पीड में, मतलब बहुत तेज़ नहीं चलाई, नॉर्मली चलाते हुए आया तो 34 तक पहुँच गया। बट सिटी में भी जब इसको मैं बहुत रेव करता हूँ और बहुत एग्रेसिव चलाता हूँ तब भी मुझे 27-28 का माइलेज ईजिली दे देती है स्पोर्ट्स मोड में। और अगर मैं रोड मोड में चलाता हूँ तो 30 तक का माइलेज सिटी में मुझे मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा माइलेज है। बट स्टिल 12 लीटर के टैंक के साथ अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको थोड़ा सा मन में रहता है यार कि मतलब थोड़ा सा टैंक बड़ा होता। जैसे आप ड्यूक देख लो ना, ड्यूक की भी जो बाइक्स आ रही हैं KTM की, उसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिल रहा है। और तो उस हिसाब से जिस हिसाब से कंफर्टेबल बाइक है, अगर थोड़ा सा टैंक बड़ा होता ना
तो वो एक थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है जब आपको लंबी जर्नी पे जाना है, दिल्ली जाना है या फिर आपको नेपाल साइड जाना है, कि हाँ एक बार आपने टैंक फुल करा लिया तो आपको बार बार रुकना नहीं पड़ रहा है। तो ये 3 मेजर इश्यूज़ मेरे पास इस बाइक से रिलेटेड हैं जो अभी सॉल्व नहीं होते। टायर वाला इशू तो सॉल्व मैं कर लूँगा, जैसे इसके टायर थोड़े से और वेयर हो जाएंगे तो मैं कोई अच्छे टायर्स इसमें कर दूंगा। बट वो चेन वाला इशू जो है और ये जो पेट्रोल टैंक वाला इशू है ये थोड़ा सा है, बट स्टिल उसके बाद भी ये बाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक इशू इसके मीटर कंसोल में भी आया था स्टार्ट में, कि जब मैंने ये बाइक परचेस की थी तो उसके तीसरे या चौथे दिन इसका जो मीटर कंसोल था वो अपने आप हैंग हो गया था, बट वो सही हो गया अपडेट करने के बाद। और एक छोटा इशू और मुझे आ रहा था जिसके लिए मैं कहूँगा कि बजाज कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया, कि यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि नॉर्मल जब मैं बाइक चला रहा हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही कहीं ट्रैफिक आता है या फिर कहीं पे ऐसी जगह आ रही थी जहाँ पे मैं अपना क्लच बाइक का दबा ले रहा था और इसका जो एक्सीलरेटर था वो मैं छोड़ दे रहा था, तो बाइक आइडियल पे हो जाती थी, तो उसके बाद तुरंत बाइक ऑफ हो जाती थी। जैसे मैं दोबारा एक्सीलरेट करने की कोशिश करता था क्लच छोड़ के, वैसे बाइक आपकी ऑफ हो जाती थी। और ये पहली सर्विसिंग तक ये इशू मुझे आता रहा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार ऑफ होती थी, बट स्टिल अगर आप मैं दिन में राइड कर रहा हूँ तो 3 से 4-5 बार ये चीज़ होता ही होता था। बट फिर मैंने ये चीज़ कंप्लेन की, फिर वहाँ से कोई हैक्स फाइल आई, उन्होंने मुझे बुलाया, इसमें हैक्स फाइल अपलोड की, तो अब वो इशू नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, और मुझे लगता है कि वो हैक्स फाइल अगर आ चुकी है तो बाकी जो भी NS400 होंगी उन मार्केट में उन पर भी वो अपलोड हो चुकी होगी सर्विस के टाइम पर, तो इशू ऐसा कोई नहीं आ रहा होगा। तो ये कुछ कमियां थी। अब इस बाइक के मैं जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बता देता हूँ कि भाई इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी हाइट 6'2" है, और आप देख लो मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरी हाइट के बाद भी ये बाइक बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लगती, बल्कि थोड़ी सी बल्की ही लगती है। राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, मुझे ज़्यादा झुक के नहीं चलाना पड़ता, मैं अच्छी खासी टूरिंग कर सकता हूँ। और उसके बाद भी इसके हैंडल का शेप ऐसा है कि अगर मैं सिटी में थोड़ा एग्रेसिव राइड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर ड्रैग के टाइम पे लीन हो सकता हूँ। ड्यूक 390 में ये इशू आता है कि आगे से वो बाइक बहुत ज़्यादा छोटी है, जब मैं उस बाइक पे ड्रैग के टाइम पे लीन होता हूँ ना तो मेरा हेलमेट और जो कैमरा है वो मीटर कंसोल के आगे चला जाता है। बट यहाँ पे ये इशू नहीं आता, सीट पे आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप प्रॉपर लीन हो सकते हो, आपको लगता है कि हाँ बाइक आप विद इन द बाइक हो, बाइक के साथ ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट हो रहे हो। इंजन इसका बहुत ही ज़्यादा सही है भाई, 373 सीसी का जो इसका इंजन है, 40 PS की पावर दे रहा है, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेव करता है, साउंड बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। एक बार मैं इसका रेव का साउंड आपको सुना देता हूँ। और मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि भाई जो बजाज की बाइक्स हैं, स्पेशली जो पल्सर सीरीज़ है ना, उसका साउंड बहुत प्यारा है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेव करती है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, चाहे आप राइडर सीट की बात कर लो चाहे पिलियन सीट की बात कर लो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। पीछे से बाइक का जो लुक है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि ख़राब है। बट अगर मैं आपको फ्रंट में ले चलता हूँ ना बाइक के, तो यहाँ से जब आप बाइक को देखना स्टार्ट करोगे तो जो इसका फ्रंट का लुक है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल है। आप देख लो फ्रंट से बहुत ज़्यादा स्लीक दिखती है बाइक, और यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा बिग बाइक वाला फील देती है, तो NS200 से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखती है सामने से। इसके अलावा जो इसके DRLs हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, दूर से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई NS400 आपकी आ रही है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और जो इसकी लाइट्स है ना भाई, ये इसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रात में आपको किसी भी दूसरी लाइट को जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइडिंग मोड्स इसमें मेरे को मिल जाते हैं, जब मेरा मन करता है मैं आपका रोड मोड पे चलाता हूँ, जब अच्छा माइलेज चाहिए होता है, जब मेरा मन करता है मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ। रेन मोड मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी रेन मोड यूज़ करने की, जो मतलब जितनी पावर है उस हिसाब से रोड मोड इवन स्पोर्ट्स मोड में भी बारिश में चला लेता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं सर्विस की। तो जैसा कि आपको पता है कि 5000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, अभी तक मैंने 2 सर्विस कराई हैं, पहली 1000 किलोमीटर पे 750 से 1000 के बीच में, और दूसरी मैंने जो कराई थी वो आपकी 5000 किलोमीटर पे चलाई थी। और सर्विस का जो ओवरऑल जो बिल आया वो ऑलमोस्ट 2000 रुपये के आसपास आया, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्विस नहीं है। एक
400 सीसी की बाइक के हिसाब से जो इतना अच्छा पावर दे रही है, सिर्फ 2000 रुपये 2100 रुपये में आपकी सर्विस हो जाती है। पार्ट्स महंगे नहीं हैं, मेरे ख्याल से 1700 ml के आसपास इंजन ऑयल इसमें यूज़ होता है। बाकी ऐसा कोई मेजर पार्ट अभी तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो स्टॉक आपके डिस्क पैड थे, जो स्टॉक आपके डिस्क ब्रेक्स थे, जो स्टॉक आपके टायर्स थे, वही सारी चीज़ें अभी इसमें यूज़ हो रही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इवन जो इसके मिरर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हैं। पीछे से जो इसका व्यू आता है मिरर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इजली आपको दिख जाता है कि हाँ पीछे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक थोड़ा सा इसकी ब्रेकिंग में इशू है कि इसकी ब्रेकिंग उतनी क्रिस्प नहीं है। अगर आप KTM चलाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी लैग करती है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग। और मुझे लगता है जब मैं इसके टायर चेंज कर दूंगा ना, वो इशू कहीं ना कहीं टायर की वजह से भी आता है, क्योंकि टायर इसके थोड़े से उतने स्टिकियर नहीं है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बाकी टायर अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ब्रेकिंग मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अभी भी मुझको ऐसा कोई इशू ब्रेकिंग से नहीं आ रहा, सिटी में मैं चला रहा हूँ। और इस बाइक की जो पावर है ना, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम राइट प्लेस पे है। अगर आप सिटी में राइड करना चाह रहे हो और आपको इंजॉय करनी है राइड, तो भाई मुझे ये बाइक चलाने में बहुत मज़ा आती है। मतलब 390 में चलाया हूँ कई बार। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा इशू ये रहता है कि पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, ब्लास्ट होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है रोड पे, कि मतलब बाइक पे बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो राइड को। स्टिल 390 जैसी ही पावर आपको फील होती है, बस जिस लीनियर वे में वो पावर बढ़ती है ना, आपको उतना ज़्यादा मतलब आपको राइड के साथ साथ आसपास की चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हो, राइड पे भी फोकस कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा आपको थकाता नहीं है लॉन्ग रूट में। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ओवरऑल आपको ये बाइक कैसी लगी। और ये जो कुछ कमियाँ थी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी हैं, बट मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उसके एवज में जो चीज़ आपको पैकेज में मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये बाइक बहुत एक सही चॉइस हो सकती है। और इस रेंज में मैं आपको बता दूं, ड्यूक मतलब इस रेंज में तो वैसे भी कोई और 400 सीसी बाइक आती नहीं है, बट इससे थोड़े से महंगे में जो बाइक जाओगे, चाहे आप RTR 310 ले लो, चाहे आपकी ड्यूक 250 हो गई, चाहे आपकी डोमिनार हो गई, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मुझे इस बाइक में मिल रही है। और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज आपको मिलता है। माइट भी बजाज डोमिनार को आगे चल के अपग्रेड कर दे तो वहाँ पे आप जा सकते हो, बट इस टाइम पे मुझे लगता है कि 3 लाख रुपए के अंदर इससे अच्छी बाइक मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है नेकेड सेगमेंट में। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। तो भाई ये था आज का व्लॉग। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।